मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुर खुर्द गांव की ग्राम सभा की पुश्तैनी जमीन, जो कि सालों से गांव के धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसे जमीन को नगर निगम प्रशासन द्वारा अपने अधीन लिए जाने को लेकर सभी ग्रामीण ने नाराजगी जताई और एक पंचायत बिठाई गई, जिसमें 307 गाँव के सरपंच समेत सभी सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। सभी गांव वासियों ने मिलकर प्रशासन का विरोध किया और कहा कि यह जमीन ग्राम सभा की जमीन है और सालों से इस जमीन पर गांव के सभी सामाजिक और धार्मिक कार्य किया जा रहे हैं, तो इस जमीन को किस आधार से प्रशासन अपने अधीन ले सकता है। सभी गांव वालों और सभी सम्मानित लोगों समेत पंचायत का यही कहना है कि यदि सरकार अपना फैसला नहीं बदला और गांव की ग्राम पंचायत के कहने पर ग्राम सभा की जमीन को वापस गांव वालों को नहीं देती है, तो सभी गांव वाले धरना प्रदर्शन करेंगे और यह धरना प्रदर्शन विशाल रूप में सरकार का विरोध करेगी। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट में। देखिए, पहली तो ये था कि गांव की तरफ से सुंदरकांड का आयोजन किया गया था, जो हम हमेशा यहाँ पर करते रहते हैं, और ये गांव की ग्राम सभा की जमीन है और किसी कानून में नहीं लिखा कि ये सरकारी जमीन है। इसको लेकर हमारा एक आंदोलन भी लगातार चल रहा है और कल हमारी दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात हुई और वो भी इस बात से सहमत है कि जल्द ही इसके ऊपर एक जो है उनका नोटिफिकेशन आने वाला है। वो उस बात से सहमत है कि गांव सभा की जमीन गांव का मालिकाना कर, जो गांव चाहेगा वहां पर वही बनेगा और ये गांव के हिसाब से यहाँ पर जो है गांव अपने यूज में ले रहा है और इस पे किसी भी सरकार का कोई अधिकार नहीं है। आज कुछ निगम के अधिकारी आए थे यहाँ पर कब्जा लेने के लिए कि भाई ये पार्किंग बनाने के लिए, गांव वालों ने मिलकर उसका विरोध किया और विरोध जायज है क्योंकि ये हमारी जमीन है, हमारा मालिकाना हक है, इसको हम किसी भी तरह सरकार को नहीं देंगे। और एक दरखास्त और करते हैं दिल्ली के मेयर और दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वो इस तरह की छोटी हरकत ना करे, भविष्य में भी ना करे। ये गांव की जमीन है और गांव के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो पंचायत का फैसला ना मानते हुए अभी भी अपने ही नियम थोपने की कोशिश कर रही है, तो क्या कहेंगे आप? नियम तो थोपने नहीं देंगे, कोई रूल ही नहीं है। प्रधान जी ने बता तो दिया आपको। मैडम, जो सरपंच का फैसला होता है वो सर्वमान्य होना चाहिए और सदियों से ये परंपरा चली आई है, लेकिन बावजूद इसके सरकार मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? देखो, सरकार मान जाए, ग्राम पंचायत की जमीन है, कभी इसका ना मुआवजा मिला है ना कहीं लिखित में कुछ भी नहीं है। एक तो उठा के यहाँ पे पार्किंग बना ली बिना कुछ गांव वालों की सलाह के बिना, अब उसको कमर्शियल बना के ठेके पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। ग्राम सभा की जमीन है, धार्मिक जगह है गांव की, यहाँ पे गांव वाले होली जलाते हैं, यहाँ पाठ हो रहा है, यहाँ पे मंदिर है, तो किसी हालत में ये जगह नहीं जाएगी। ये ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की। सर, जिस तरह से बताया गया कि ग्राम पंचायत की जमीन है, उसके बावजूद भी जबरन कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, गांव को कुचलने का कार्य कर रही है। ये गांव की जमीन है और गांव के यूज के लिए है और गांव के धार्मिक कार्यक्रम के लिए। हम किसी भी प्रकार का गांव का सामूहिक कार्यक्रम करते हैं वो इसी स्थान पर होता है। उसके बाद में हम गांव की गाड़ियां वगैरह जो भी खड़ी होती है वो यहाँ सदियों से खड़ी होती आ रही है। ये अभी कोई नई जगह नहीं है। आज एमसीडी इस प्रयास में है कि उसको क्यों ना हम प्राइवेट ठेकेदार को दे करके यहाँ से आमदनी का जरिया बनाया जाए। ये गांव है, गांव के आमदनी का जरिया नहीं बनाया जाएगा। आमदनी का जरिया वहाँ बनाओ जो डीडीए ने एक्वायर की है, जिसकी पेमेंट की है। ये गांव की ग्राम सभा है और हम इस प्रकार से कोई भी दबाव में कार्यक्रम यहाँ पे नहीं होने देंगे। ये जो पार्किंग है ये गांव की पार्किंग के लिए यूज है, गांव के धार्मिक कार्यक्रम के लिए यूज है। इसीलिए सरकार को कान खोल कर सुन लेना चाहिए कि गांव को अगर पिछड़ने का काम करेंगे तो इसका पुरजोर विरोध होगा और इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। नतीजे इतने बुरे होंगे कि सोचने पर विवश होना पड़ेगा सरकार को। इसलिए गांव को ना छेड़ा जाए।
कभी हाउस टैक्स के विषय पे छेड़ते हैं, कभी पार्किंग के विषय पे छेड़ते हैं, कभी और विषय उठाते हैं। ये गांव को चारों तरफ से घेरने का जो प्रयास है ये ठीक नहीं है। सर लगातार जो अवैध पार्किंग, अवैध कब्जे की जो शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ग्राम सभा की जमीन होने के बाद भी सरकार इसे अपने अंडर में लेना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को हमने प्रार्थना भी की है कि सरकार का जो गलत नीति रही कि पार्किंग के नाम पर कॉरपोरेशन के रेवेन्यू बढ़ाने के एक तरीके को अपनाते हुए उसमें हमारे गांव का जो धार्मिक स्थल थी, जो हमारा पूजा स्थल है, जो हमारा कुल देवता जो गांव के अंदर वास करते हैं, जो उनके स्थान है, उसको भी पार्किंग के लिए अलॉट कर दिया। पहले तो मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से, मेयर से, डिप्टी मेयर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गलत फैसला लिया गया उसे वापस लिया जाए, क्योंकि 15 पार्किंग इस तरीके से और अलॉट हुई थी। अभी सेक्टर 15 के अंदर एक पार्किंग अलॉट हुई थी जिसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन जो वहां पर कॉरपोरेशन की जमीन होते हुए भी वहां के विधायक ने जब उसका कहा कि ये यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए ये पार्किंग है, ना कि अलॉट करने के लिए, उसको कैंसिल कर दिया गया। इसी बिना पर हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा की जो जमीन होती है वो गांव के यूज के लिए होती है, लेकिन कुछ समय पहले उसका मोटिव चाहे सरकारी हो गया था कि भाई ग्राम, लेकिन वो गांव के वेलफेयर के लिए। अभी हमारे 360 के प्रधान ने बताया कि एलजी ने उसको कंसीडर किया है और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो ये गांव की लड़ाई है। अगर सरकार अपना रुख वापस नहीं करेगी तो इसको हम एक जन आंदोलन के रूप में लेके इसका पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी तरीके से इस पार्किंग को सरकारी पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा मंदिर है। आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।